सुबह में तो आपका चैनल बड़ा पीछे दिखा रहा था अंजना जी, मगर अभी तो 43 पे है और यकीन मानिए 45 प्लस अभी चले जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। अब सवाल रहा दूसरा जो भी संबित पात्रा जी बड़ी बात कर रहे थे कि बीजेपी पर तो पहला ऐसा चुनाव होगा अंजना जी देश का, उनका गणपति बप्पा मौर्य हो गया। बीजेपी पे आ रहा हूं मैं अंजना जी, रुकिए। अरे कुछ नहीं है, अभी देखिए आगे आगे क्या क्या होगा अंजना जी। अभी आपने देखा कि ये पहला ऐसा म्युनिसिपल चुनाव था देश का जिसमें सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आ गए, यहां तक के होम मिनिस्टर वहां पहुंच गए, इनके प्रेसिडेंट पहुंच गए और सबने जाकर टारगेट किस पे किया? असद ओवैसी पे। बोले आएंगे असद ओवैसी का गढ़ हिला देंगे, मगर उनके गढ़ को तो आज भी नहीं लगी, इनका का गढ़ हिल गया। आज ये आए थे मेयर बनाने के लिए, मगर रुझानों के हिसाब से तो मेयर कहीं बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। हाँ लेडी है तो लेडी मेयर तो कहीं दिख नहीं रही है। मगर ये जो चुनाव की जीत है, ये एमआईएम की जीत है। मैं बताता चलूं, पिछले बार हम 44 पर जीते, इस बार हमने 51 पे कैंडिडेट खड़े किए। आप परसेंटेज देखिए अंजना जी, अगर आज 43 है 45 होता है तो कितनी सारी सीटों पे हम लोग आगे हैं। जबकि भाजपा लड़ी चुनाव किस मुद्दे पे? हम भाग्यनगर कर देंगे, किस मुद्दे पे? अगर हम जीत के आए तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। मगर हमारा मुद्दा एक ही था, डेवलपमेंट, विकास और लोगों का काम करना, जो इतने वर्षों में हमने किया और लोगों ने आज उसका नतीजा दिया। मैं शुक्रगुजार हूं पूरे हैदराबाद की जनता का कि जिन्होंने ओवैसी ब्रदर के ऊपर विश्वास अपना रखा और इतनी भारी अक्सरियतों के साथ हम जीतते चले जा रहे हैं। ये 43 पर रुका नहीं है अंजना जी, ये आधे पौने घंटे में आपको 45 भी दिखेगा, क्योंकि पब्लिक हैरान हो गई है। अब पब्लिक को रेटरिक्स और जुमले नहीं चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए, विकास चाहिए। अभी हैदराबाद में फ्लड आया था अंजना जी, हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा, रेटरिक था या बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार के चुनाव का? यही तो, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाएंगे, ये क्या था? रेटरिक। ओवैसी साहब ने बोला क्या था कि अगर हम जीत के आएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो हम हमारे दुश्मनों के मुल्क पे जाके करते हैं, ये तो हमारा भारत महान देश है। ये हमारे नागरिकों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की बात किया, लोगों ने जवाब दे दिया इन लोगों को। यहां पर आए बोले भाग्यनगर कर देंगे, हमारा मेयर बनेगा, लोगों ने जवाब दे दिया इनको। लोगों को विकास चाहिए अंजना जी, लोग चाहते हैं कि आज मैं संबित पात्रा से एक सवाल करना चाहता हूं। मुझे बताइए पूरे देश में एक वाहिद कोई एमएलए जिसने अपने ही स्टेट में 14 स्कूलें बनाई हो? बताइए मुझे कोई वाहिद एक एमएलए जिसने अपने स्टेट में 5 हॉस्पिटल बनाए हो, और हाई लेवल वाले हॉस्पिटल जिसमें इलाज गरीबों का मुफ्त होता है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर कौम के लोग वहां आते हैं, फैसिलिटी उठाते हैं। तो ये लोग देखते हैं संबित पात्रा जी, लोग सिर्फ बयानबाजी और भाषा पे नहीं जाते, काम, विकास, विश्वास, इसकी जीत है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इंतखाब आलम आज काफ़ी कसमोकस में आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। दिल में काफ़ी सारी तकलीफें लेकर आज आप सबों के सामने आया हूँ। बात ऐसी कि जिस इलेक्शंस को हिंदुस्तान के नॉर्मल नागरिक सोचते भी नहीं थे और देखते भी नहीं थे। अभी दिल्ली के लोगों को क्या जाने कि कलकत्ता कॉरपोरेशन का इलेक्शन क्या है, या हैदराबाद के लोगों को क्या मालूम कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया कुछ दिनों से एक ऐसी इश्यूज को खड़ा किया गया कि पूरी हिंदुस्तान की नजर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जाके पकड़ लिया। साहब ये क्या हो रहा है? सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो आज सेक्युलर माइंड रख के हिंदुस्तान को जोड़कर चलने की कवायद कर रहे हैं। उन लोगों को आज आगे आना होगा और उन लोगों को आज खड़े होकर एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर उन ताकतों को जवाब देना होगा जो ताकतें आज हमारे हिंदुस्तान को अलग दहलीज की तरफ लेके जा रही है। कैसी दहलीज? मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। ये जो गोदी मीडिया पहले स्टार्टिंग हुई झारखंड इलेक्शन, बिहार इलेक्शन, उसके बाद लोगों को खींच के लेके चले गए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो इलेक्शन क्या है? हैदराबाद जो सिटी साउथ इंडिया की एक बहुत बेहतरीन सिटी, जिस सिटी का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक इलेक्शन जहां
तमाम दिग्गज, बड़े से बड़े सितारे देखने को मिले। जो तेलंगाना पूरी स्टेट की आवाम उन चेहरों को नहीं देखी थी आज तक, वो चेहरे नजर आए इस इलेक्शंस में। ये इलेक्शन एग्जैक्टली आज से 5 साल पहले अगर आप देखोगे इसका रिजल्ट, 150 वार्ड का ये कॉरपोरेशन इलेक्शन, जहां 99 वार्ड जीतकर मेजोरिटी पे थी टीआरएस, एक सेक्युलर पार्टी जिन्होंने अक़लियत के लिए काफी सारे काम किए, जिनकी कसीदे पढ़ते थे यही एमआईएम के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कसीदे पढ़ते थे। हां, गलतियां सबसे होती है, अगर उनसे भी कुछ गलतियां हुई है तो जो काम करेगा उसी का ना गलती होगा भाई, जो काम ही नहीं करेगा वो गलतियां कहां से करेगा। उन्होंने काम किया तो उनकी गलती और खामियां भी निकलेगी। जो बंदा खटेगा, मेहनत करेगा, उसी की खामी और गलती आप निकाल पाओगे। जो काम ही नहीं करेगा उसकी गलती आप निकाल नहीं पाओगे। वहां 99 सीट्स पे टीआरएस थी, 44 सीट एमआईएम की थी, 4 सीट बीजेपी की थी और 2 सीट कांग्रेस के पास था। ये 150 सीट का पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सबसे पहली बात कि ये 150 सीट पे 99 सीट्स लेकर मेजॉरिटी पे टीआरएस थी, एक सेक्युलर पार्टी जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब, जिसकी हम लोग कसीदे पढ़ते, पूरे हिंदुस्तान की जो तहजीब और संस्कृति कल्चर को लेकर आज इंटरनेशनल वाइड्स पे हम लोग खड़े हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, उस संविधान की आज धज्जियां उड़ी। और ये धज्जियां उड़ाया कौन? शर्म आनी चाहिए उन मीडिया रिप्रेजेंटेटिव को, उन लीडर्स को जो आज इंटरनेशनली हिंदुस्तान की पूरी तहजीब, तमीज, कल्चर पांव तले रोन दिया गया। ये गोदी मीडिया क्या दिखा रहे? असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में, असदुद्दीन ओवैसी के किले में बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे उतरे। साहब, किसका किला साहब? 150 सीट में सेंचुरी से 1 सीट कम टीआरएस, पूर्ण बहुमत, और किला असदुद्दीन ओवैसी का। हाउ इज इट पॉसिबल? लोग देख रहे थे, आपका सर्कस, आपका डिस्को देख रहे थे कि आप लोग किस मनसे से हैदराबाद में उतरे हो और क्या होगा। आज का जो रिजल्ट, काफी चैलेंजिंग वाला रिजल्ट, जिसे देखकर मैं आज आपके सामने आया हूं, जहां टीआरएस को बड़ा झटका लगता है और बीजेपी 4 सीट से 50 सीट के लगभग पहुंच जाती है, और एमआईएम 44 से 44 की सीट पे है, 44 या 45 के आंकड़े पे। एमआईएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर टीआरएस को बड़ा झटका। वो टीआरएस को झटका नहीं था, वो हिंदुस्तान की उन सेक्युलर आवाजों को झटका था, जिन्होंने हिंदुस्तान की तमीज और तहजीब और कल्चर को लेकर इंटरनेशनल वाइड्स पे खड़े हैं, जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ट्राई कलर है, तीनों मिलकर तिरंगा बनता है साहब, जिसे सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था, जिसे पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने माना था, जिसे मौलाना आजाद भी माने थे, महात्मा गांधी भी माने थे। उस तिरंगे की तहजीब पे आज बड़ा तमाचा गिराने की कोशिश की गई। पूरी आवाम देख रही है, इस असमंजस में मत रहिएगा कि लोग नहीं समझ रहे आपकी चाल। गोदी मीडिया को भी बेहतरीन तरीके से देख रही है और पब्लिक हर चीज जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है, और आपको इसका करारा जवाब मिलेगा। और उन लोगों से मेरा ये आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो आज एक भ्रम में जी रहे हैं कि हमारी कुछ बिसात बनेगी, हमारे साथ नाइंसाफी जो हुई है उसके हक के लिए हम आवाज उठाएंगे। साहब, टीआरएस ने क्या गलतियां की थी? जिस चीज की डिमांड आपने रखा वो चीजों को पूरा किया गया। आप बताएं टीआरएस की
केसीआर सरकार, केसीआर गवर्नमेंट, जो तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब, उनकी गलतियां आप गिनाएं, उस पे अगर इलेक्शन आप लड़ते तो कुछ मजा अलग आता। लेकिन आपने किया असदुद्दीन ओवैसी के किले में बीजेपी का धमाका। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी को जोड़कर एक हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स को आपने आगे लाके रख दिया, जिसका रिजल्ट आज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो केसीआर के 799 सीट्स पे एक पूर्ण बहुमत की कॉरपोरेशन थी, उस कॉरपोरेशन की 5 साल जिंदगी को आपने सवालिया निशान लगा दिया। किसी को बहुमत मिला ही नहीं मेरे भाई। अब कॉरपोरेशन चलाएगा कौन? अब कॉरपोरेशन चलाएगा कौन, ये सबसे बड़ी सवाल, जिसमें आप देखिएगा, ये मैं आपको इमेजिन करवा दे रहा हूं। पहले अभी रिजल्ट आया है, कल या परसों तक आप देख लीजिएगा, यही असदुद्दीन ओवैसी उठकर आएंगे और केसीआर का हाथ थामकर कॉरपोरेशन गठन कर लिया जाएगा। लोगों को जो गुमराह हुए हैं, जिन्होंने गुमराह करके आज जो हैदराबाद की निस्बत पे एक सवालिया निशान लगाया, उसको धीरे धीरे मोचने की कोशिश की जाएगी, इरेज करने की कोशिश की जाएगी और उसको सपोर्ट करके कॉरपोरेशन बना दिया जाएगा। लेकिन आप किताब को पढ़ने के बाद जितने भी बंद कर दो, वो पन्ने खुले के खुले रहेंगे। जिन्होंने देख लिया आपकी किताबें, वो किताबों की आयत, वो किताबों की पंक्तियां देख चुके हैं वो लोग। कैसे 4 सीट से 50 सीट, जहां बीजेपी घुसने की कोशिश कर रहा था, आपने उसको घर में बैठ के डिनर प्लेट दे दिया, बिस्तर भी लगा दिया। आप किसके खिलाफ है? आप उस तहजीब के खिलाफ है जो हिंदुस्तान में सेक्युलर चेहरे बन रहे, सेक्युलर जो संस्कृति है उसके खिलाफ है, या आप हिंदू के खिलाफ है? यह तय आपको करना है असदुद्दीन ओवैसी साहब, यह तय आपको करना है कि आप अक़लियत की जो बात करते हैं, आप हिंदू को बढ़ावा दे रहे, और आप हिंदुस्तान में जो कल्चर आज तक चला आ रहा है गंगा जमुना तहजीब की, जिसके कसीदे पढ़ते हैं आप तमाम स्टेज पे, उस पे सवाल है कि आप उसके खिलाफ हैं। तो जब आप सेक्युलरिज्म के खिलाफ जब आते हैं, तो आप अपनी अक़लियत का भी कोई बेनिफिट नहीं कर सकते। आप क्या करना चाहते हैं? आपको लोगों को यह बताना जरूरी था, जिसके लिए मैं आया हूं, कि उस हैदराबाद से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स है, 15 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है। यह जानना बेहद जरूरी है। जब हैदराबाद किया जा रहा है, गोदी मीडिया कर रही है आपके सबों के सामने, तो हमारा भी आना जरूरी था। वो 3 सीट में एमआईएम के पास 1 सीट, सबके पास, तीनों पार्टीज के पास 1-1 सीट, एक बीजेपी, एक टीआरएस और एक एमआईएम। 15 एमएलए सीट्स में 7 सीट एमआईएम, 7 सीट टीआरएस और 1 सीट बीजेपी। अभी आप बोलिए साहब कि जहां बीजेपी कुछ नहीं है, वहां बीजेपी का अचानक 50 के लगभग सीट आना, यह रास्ता किसने बनाया? ये पोलराइजेशंस के खिलाफ है आज हम। और मेरे जैसे जितने सेक्युलर सोच वाले लोग हैं, तमाम लोग एक जगह हो, जमा हो और इत्तेहाद हो। और ऐसी इत्तेहाद हो कि उस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा जो सेक्युलर ताकतों के ऊपर में चल रहा है, उन झंडे को काट के हम गिरा दें और वापस इस हिंदुस्तान की तारीख में एक नया हिस्ट्री लिखे, जो हिस्ट्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लेकर आया था, जो हिस्ट्री रफी अहमद किडवाई ने लेकर आया था, जो हिस्ट्री खान अब्दुल गफ्फार खान ने लेकर आया था। हम उनके वंशज हैं, हम उनको मानने वाले हैं। इसलिए आज पाकिस्तान न जाके हिंदुस्तान में वो तिरंगे झंडे को लेकर अपने सीने पे खड़े हैं। हम वो मुसलमान हैं। आपकी इसी हरकतों को आज हिंदुस्तान की आवाम बर्खास्त करेगी और आपको हैदराबाद से आए ना, हैदराबाद की सीट भी आपको नहीं मिलेगी। हैदराबाद के लोग भी ये जान गए हैं।
जो 7 सीट पे आप अपना अनाक सोच रहे थे कि 7 सीट लेकर जीतकर आप पूरी हिंदुस्तान में एक बवला मचाइएगा, वो सीट भी इंशाल्लाह ताला आपको ना रहेगी। जिस मौला की आप दुहाई देते हैं, वो मौला देख रहा है आपकी इन्हीं हरकतों को, और इसका जवाब अवाम के रूप पे मौला देगा। आप बोलते हो हमारी हैदराबाद सेक्युलर तंजीम रखते हैं हम, कैसे? अगर सेक्युलर तंजीम है तो दूसरे स्टेट में पोलिंग होती है 60 से 70 80% तक की, और आपकी यहां पर 40% के ऊपर पोलिंग होती ही नहीं। आपका पूरा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पोलिंग अराउंड 45%, और आप बोलते हो आप वहां पर बहुत अच्छा सरकार चला रहे, बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रहे, लोगों के होके काम कर रहे। तो लोग आपसे डर के क्यों बाहर नहीं आए? क्यों डर रहे हैं आपसे, जो आज वोट देने को भी नकार रहे हैं? यह सोचना है। इलेक्शन कमीशन जिस जगह तमाम लोकतंत्र, जिस तंत्र पे आज हम बैठे हुए हैं, वहां पर इलेक्शन कमीशन तमाम लोगों को एक ही बात बोलता है कि आप निकलिए, अपने वोट का कीमत पहचानिए, और उन लोगों को आप रोक रहे हो। आपकी इतनी तरक्की, सवाल तो है साहब, और इसका जवाब बरोबर मिलेगा। वक्त का इंतजार कीजिए, फिर आएंगे आपके सामने बहुत सारे दस्तावेज लेकर। बट एक शेर कहूंगा आखिरी में, हमने सोचा था कुछ ऐसा, हमने सोचा था कुछ ऐसा, भारत होगा स्वर्ग जैसा, लेकिन अब वैसी शान नहीं, अब ये वो हमारा हिंदुस्तान।